आजमाइश वो आईना है जिसमें इंसान अपना रब पे यकीन पहचानता है। जब तुम्हारी फरियाद जमीन पर सुनी ना जाए, तब यकीन रखो कि आसमान पर लिख दी गई है। सब्र सिर्फ खामोशी का नाम नहीं, ये वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता बनाती है। रब के फैसले देर से समझ आते हैं, मगर हमेशा बेहतर होते हैं। जो दिल सजदे में गिरता है, वो आजमाइश में भी बुलंद रहता है। आजमाइश वो दरवाजा है जिससे गुजर कर अल्लाह बंदे को अपने करीब कर लेता है। सब्र का फल हमेशा जल्दी नहीं आता, मगर जब आता है तो नेमत बनकर छा जाता है। जब तुम किसी को दिखा नहीं सकते कि तुम टूट रहे हो, तब रब तुम्हें जोड़ने लगता है। अल्लाह पर भरोसा वो खजाना है जो हर आजमाइश को इबादत में बदल देता है। जो आंखें सजदे में नम हो, उनकी दुआ अर्श तक गूंजती है। सब्र वो फन है जो अल्लाह अपने खास बंदों को सिखाता है। जब तुम्हें कोई सहारा ना मिले, तो जान लो कि अल्लाह चाहता है तुम सिर्फ उसी का सहारा पकड़ो। गम की गहराई जितनी ज्यादा हो, रब की रहमत उतनी करीब होती है। सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं, रब पर एतमाद की खूबसूरत शक्ल है। आजमाइश वो दरख्त है जिसका साया सख्त मगर फल मीठा होता है। अल्लाह हर उस आंसू से वाकिफ है जो रात की खामोशी में बहता है। सब्र का सिला वही जानता है जो रब के फैसलों पर राजी रहता है। जब सब छिन जाए और सिर्फ दुआ बाकी हो, तब रब तुम्हारे सबसे करीब होता है। अल्लाह की आजमाइश में तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की ताकत छुपी होती है। सब्र का सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब दिल कहता है, या अल्लाह, मैं तेरे फैसले से राजी हूं। कभी ऐसा भी होता है कि आजमाइश तुम्हें अल्लाह के इतना करीब कर देती है जितना नेमतें नहीं कर सकती। जब दिल का दर्द लफ्जों में ना आए, तब वो दुआ बनकर अर्श तक पहुंचता है। अल्लाह तुम्हें उस वक्त थामता है जब तुम खुद को सबसे ज्यादा तन्हा समझते हो। जो आंख सब्र के साथ नम हो, वो रब के करीब तर हो जाती है। आजमाइशें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, रब के सामने झुकाने आती हैं। सब्र का कमाल तब है जब तुम्हारी खामोशी भी अल्लाह की रजा की गवाही बन जाए। दुआ और सब्र वो ताकतें हैं जो खामोशी में भी पहाड़ हिला देती हैं। अल्लाह का वादा है, तुम सब्र करो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं। जब तुम अंदर से बिखर जाओ, तो रब तुम्हें नई सूरत में जोड़ता है। सब्र करना कमजोरी नहीं, ये उस यकीन का इजहार है कि मेरा रब मेरे साथ है। आजमाइश में जो चुप रहे, वो दुआ के सबसे बुलंद मकाम पर होता है। दिल जब बेकरार हो, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें पुकार रहा है। तकदीर के लिखने वाले को जब खामोशी से पुकारा जाए, वो सब कुछ सुन लेता है। आजमाइश में गिरकर उठना अल्लाह की अनायत का
पहला कदम होता है। जो हर दर्द को रब की रजा समझकर सहता है, वो कभी नाकाम नहीं होता। सब्र की रातें चाहे कितनी ही तवील हो, अल्लाह का सूरज जरूर तलू होता है। आजमाइशें हमेशा उन्हें मिलती हैं जिनसे रब को मोहब्बत हो। जब सब्र टूटने लगे तो रब के वादे याद करो, हिम्मत लौट आएगी। अल्लाह तुम्हारे सब्र को जाया नहीं करेगा, वो उसे रोशनी में बदल देगा। सच्चा सब्र वो है जो लबों पर शिकायत न आने दे और दिल को शुक्र से खाली ना करे। जब अल्लाह किसी से नाराज हो जाए तो ये 3 निशानियां जाहिर हो जाती हैं। नंबर 1, दिल का सख्त हो जाना। इंसान का दिल नसीहत सुनकर भी ना पिघले, नरमी खत्म हो जाए और इबादत का ज़ौक़ खत्म हो जाए। ये अल्लाह की नाराजगी की बड़ी निशानी है। नंबर 2, गुनाह करके भी शर्मिंदगी ना होना। जब इंसान गुनाहों में डूबा रहे और ज़मीर मुलामत ना करे तो समझ लो कि अल्लाह ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। नंबर 3, दुआ का असर ना होना। जब इंसान की दुआएं कबूल ना हो और दिल में भी दुआ की लज्जत बाकी ना रहे तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह नाराज है और आजमाइश में डाल चुका है। अगर दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए तो ये 4 निशानियां जाहिर होती हैं। नंबर 1, नमाज में दिल ना लगना। नमाज सिर्फ जिस्मानी अमल बन जाती है, दिल हाजिर नहीं होता और इबादत में सुकून महसूस नहीं होता। नंबर 2, गुनाहों पर निदामत खत्म हो जाना। इंसान गुनाह करता है मगर शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, बल्कि दलेर होता चला जाता है। नंबर 3, दुनिया की मोहब्बत बढ़ जाना। माल, शोहरत और लज्जतें इंसान की तरजीह बन जाती हैं और आखिरत की फिक्र कमजोर हो जाती है। नंबर 4, दिल में बेचैनी और बेसकूनी। बज़ाहिर सब कुछ होने के बावजूद अंदर से दिल खाली, बेसकून और बेकरार रहता है, क्योंकि दिल का असल इलाज अल्लाह की याद है।